दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में चौथे चैप्टर का आधा भाग पढ़ा दिया था। जो आधा भाग रह गया था उसे आज हम कवर करने वाले हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। चलो दोस्तों चैप्टर शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो दोस्तों सबसे पहला ये क्वेश्चन निकल करके आता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों की जाती है। तो दोस्तों आपको मैंने पिछली क्लास में जब बताया था, मैंने बताया था 1943 में, याद होगा, भारत में सबसे बड़ा अकाल अकाल पड़ा था। वो कहाँ पर पड़ा था? बंगाल में। कहाँ पर पड़ा था दोस्तों? बंगाल में पड़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 70 के दशक में हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आई थी। आपको याद होगा पहला दूसरा चैप्टर मैंने हरित क्रांति के बारे में पढ़ाया था। हरित क्रांति आई तो मौसम, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पे अकाल नहीं पड़ा है। क्लियर दोस्तों? तो क्या है कि क्यों की जाती है खाद्य सुरक्षा? ताकि अगर कभी अकाल पड़ जाए, ध्यान से दोस्त सुनना दोस्तों, अगर हमारे देश में कभी अकाल पड़ जाए तो हमें खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी ना पड़े। इस व्यवस्था में दो घटक बनाए गए हैं, पहला बफर स्टॉक करके और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। दो तरीका अपनाया गया है, पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको याद रख लेना, इन दोनों को मैं आगे डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है? तो दोस्तों क्या है बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस चर्चा में हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बफर स्टॉक होता क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI, दोस्तों FCI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, FCI। तो इसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, नाम याद कर लेना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में पूछें, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, अनाज में क्या दोस्तों, गेहूं और चावल का भंडार है। बफर स्टॉक में होता क्या दोस्तों, गेहूं और चावल का भंडार होता है। अगर कोई पूछे क्या होता है तो आप कहोगे गेहूं और चावल का भंडार होता है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, गांव-गांव जाते हैं, जहां पर गेहूं और चावल ज़्यादा होता है वो किसानों से क्या करते हैं, उसे खरीद लेते हैं और उन्हें उनसे उचित कीमत दे दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लें दोस्तों, न्यूनतम समर्थित कीमत किसे कहा जाता है? तो आप इसका आंसर दोगे, किसानों से उनकी फसल किसानों से उनकी फसल खरीदी जाती है और उस दाम पर खरीदी जाती है जो पहले से घोषित कीमत की जाती है। मतलब जो सरकार पहले से फिक्स कर देती है कि गेहूँ 1000 रुपये कुंतल बिकेगा, तो 1000 रुपये कुंतल में ये क्या कर लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं। क्लियर दोस्तों? तो बफर स्टॉक क्या है, आप इसे परिभाषित कर लेंगे। ठीक है? अगर कोई पूछे सरकार बफर स्टॉक बनाती क्यों है, तो सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है दोस्तों, क्योंकि समय समय पर हमारे यहाँ पे कभी अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो उसमें खाने पीने की चीज़ें की कमी ना पड़े। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये क्या होता है दोस्तों? इसको हम एक नाम से और जानते हैं, PDS, जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं। पब्लिक, मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, जगह जगह पर राशन की दुकानें खोली गई। आज देश में 5.5 लाख राशन की दुकानें खोली गई हैं। इससे उचित दर वाली दुकान भी कहा जाता है। उचित दर वाली मतलब यहाँ पर चीनी, खाने की चीज़ इत्यादि, मिट्टी का तेल, मतलब जो भी चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें, उसका यहाँ पर भंडार होता है और सरकार राशन कार्ड के माध्यम से ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाती है। क्लियर दोस्तों? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कभी भी पूछें तो आप इसका आंसर दे देना। ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कई बार पूछा गया है। ठीक है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करें तो थोड़ा सा कर लेते हैं। भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई विभेद नहीं किया जाता था। मतलब गरीब और अमीर के बीच कोई विभेद नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में क्या है,
एक और बनाया गया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत, विभेदक का मतलब दोस्तों क्या होता है, अलग अलग कीमत अपनाई गई। क्या अपनाई गई? इसके तहत दो स्कीम की शुरुआत हुई, एक अंत्योदय अन्न योजना, एक अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है, गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित। मतलब इसमें ये देखा गया दोस्तों कि कौन गरीबों में भी गरीब है, ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए शुरू की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो ये क्या था, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमा में जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसको याद कर लेना, 75% और 50%। ठीक है, ये सब दोस्तों आपके लायक बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, राशन कार्ड जो बनाए जाते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे, वो एक होता है APL, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होता है APL और एक होता है BPL। एक होता है APL, एक होता है BPL। इसको कहते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। और BPL का होता है दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब एक गरीबी रेखा के ऊपर और एक गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है दोस्तों, जो अगला है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी सरकार द्वारा? दिसंबर 2000 में। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उन्हें क्या किया जाता है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की आर्थिक सहायता प्राप्त कर प्रत्येक पात्र परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। मतलब 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलोग्राम चावल। ठीक है, तो मतलब 25-25 किलोग्राम इन लोगों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूनतम समर्थित मूल्य तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसको थोड़ा सा देख लेना। न्यूनतम समर्थित मूल्य होता क्या है? ठीक है, देखो दोस्तों, एक हमारे यहाँ पे डेयरी चलती है, डेयरी चलती है जिसका नाम आप लोग जानते हैं। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अमूल डेयरी, अमूल दूध का नाम आप लोग, सॉरी, मदर डेयरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जी उपलब्ध कराने में तेज़ी से प्रगति कर रही है। तो मदर डेयरी कहाँ की है? दिल्ली। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे अमूल दूध कहाँ का है, अमूल, दोस्तों ये है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, श्वेत क्रांति क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। याद रख लेना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ADS का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ADS, ADS। तो इसका होगा एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लेना, कहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरे तरीके से ख़त्म हुआ। जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना लूँगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आज इसी के साथ इकोनॉमी भी हमारी पूरे तरीके से कंप्लीट हुई। अब देखो अगली क्लास में मैं कौन सी बुक लेकर के आता हूँ। अगर आप लोग जो चाहते हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं वो बुक लेकर के आ जाऊँगा। नहीं तो मैं 9th के बजाय हो सके तो मैं 10th की शुरुआत कर दूँगा। जैसे भी आप लोगों को समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।